नमस्कार दोस्तों, क्लास वारिस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सीरीज है वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए है, जो कि आपको हर तरह के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जीके के साथ साथ आपको जीएस यानी जनरल साइंस और आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और रोज़ाना हम यह आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और यकीन मानिए, अगर ये रोज़ाना आप टेस्ट लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, जीडी का, चाहे वो यूपी पुलिस का हो। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी कोलकाता ने, या आईआईटी मुंबई ने, या आईआईटी मद्रास ने, या आईआईटी गुवाहाटी ने। तो समुद्री जल से आपका हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला जो आपका राज्य है तो आपका है आईआईटी मद्रास। तो कौन? तो आपका आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएटीए का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईएटीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ये बने हैं पीटर एल्बर्स। कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स जो है आईएटीए के नए अध्यक्ष बने हैं। और हाल ही में 3 दिवसीय सीजी 2000 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में 3 दिवसीय सीजी 200 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये आपकी शुरू हुई है आपकी बनारसी में। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो कूलाम। और किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में आपकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस में होती है? ये आपकी होती है 2n स्क्वायर में। और अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? जो टिंडल प्रभाव है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका क्या करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण के को आपको यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में कब भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में कहाँ पे भाग लिया था? तो यहाँ पर लिया था आपका चंपारण में। कहाँ पे? तो आपका चंपारण में। और निम्नलिखित कथनों में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? आपका यूपी पीसीएस मीन्स 2016 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो यह किया था आपके राजकुमार शुक्ला ने। किसने? तो राजकुमार शुक्ला ने। और चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? यानी जब चंपारण आंदोलन हुआ था तो उसमें किसकी भूमिका नहीं थी? तो आपके जयप्रकाश नारायण की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। बाकी राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, और जेपी कृपलानी थे। और भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई ट्रांजैक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? भारत चीन और म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? ये दर्रा आपका है दीफू दर्रा। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिकतम होता है? तेज आपका किसका होता है? तो चंद्रमा में। सिंधु और झेलम के मध्य में दोआब को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु और झेलम के मध्य में दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ये हो जाएगा आपका सिंधु सागर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीतल यानी ब्रास निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल यानी ब्रास आपका किसका मिश्रण है? ये आपका मिश्रण है तांबा और जस्ते का। किसका? तो तांबा और जस्ते का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या एल्युमिनियम? तो ये हमारा हो जाएगा आपका गैलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे आपका सुरक्षित है? तो यह आपका है ये आपका है डाल्फिन नोज पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा है? तो ये आपका है पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहते हैं? हिमालय की कौन सी श्रृंखला को आपका कैलाश का श्रृंखला भी कहते हैं? तो ये आपका है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो जिला दर्रा आपका आपका पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो आपका जास्कर श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका जो राज्य है ये आपका सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पयोंग हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जो आपका पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो हमारा है ये है आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? एक प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो यह जो है हमारा क्या है? तो सेल्यूलोज है। कौन सा है? तो आपका सेल्यूलोज जो है ये आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपका है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl जो है आपका सर्वाधिक आपका महासागरों में आपका पाया जाता है। और इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये हमारा है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपका टोन्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके हैं उत्तम लाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? हाल ही में किस राज्य की निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो आपका कहाँ का? तो ये मध्य प्रदेश का। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने आपका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये किए है आपके कहाँ के? तो आपके दिल्ली के। तो हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के। और अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो अमौसी हवाई अड्डा जो है आपका उत्तर प्रदेश के आपके लखनऊ में आपका स्थित है। और निम्नलिखित में से किसी पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्यटन स्थलों में आपके राजकुमारी के नाम से आपका जो जाना जाता है वह कोड़ा डाइकिनाल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कृष्णा नदी पर स्थित अल्लीमट्टी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य आपका विवाद है? ये आपका जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग को रूप में जाना जाता है। प्रयागराज और जो हल्दिया मार्ग है उसे जल मार्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको जाना जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का फसल आपका गेहूं उत्पादन से है। गेहूं के उत्पादन के लिए हरित क्रांति आपका लाया गया था। और निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यानी निकट की वस्तुओं को देखने में इस दोष को निवारण करने के लिए आपके कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो किया जाता है आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य में ऊर्जा का जो आपका निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु का स्थिति क्या हो जाएगी? जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से कोई वस्तु आपको गिराता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो आपकी अंतरिक्ष यान की गति का आपका क्या करेगी? तो अनुसरण करेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और शुष्क वन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? तो आपकी राजस्थान में है। और इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर पार्ट के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस बंदरगाहों को न्यू मैंगलोर पार्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपका है पानबुर बंदरगाह। कौन सा? तो पानबर बंदरगाह। और त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा जो है वो आपकी बांग्लादेश से लगती है? तो ये आपकी है उत्तरी उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी। ये जो है आपकी त्रिपुरा की जो आपकी है वो सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और हाल ही में कौन से नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? हाल में कौन से नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके हैं सुधांशु पंत। और हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के किसे सम्मानित किया गया? तो आपके तेलंगाना को। और हाल ही में कहाँ पर पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? हाल ही में कहाँ पर पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? तो आपकी जम्मू कश्मीर में। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन सा अनुच्छेद है? तो समानता का अधिकार आपके 5 अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। यह कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे आपका कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सुंड्रा ट्रेंच किस सागर महासागर में आपका अवस्थित है? तो सुंड्रा ट्रेंच आपका किस सागर में अवस्थित है? तो ये जो आपका है हिंद महासागर में। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हिंद महासागर में। और सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का आपका उत्तम उदाहरण है? सुंदरवन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उत्तम उदाहरण है? तो आपका ज्वारीय वन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूर्व से पश्चिम की ओर किन कॉरिडोर को आपको स्थानों को जोड़ता है? ये स्थान आपके जो है तो कौन से हैं आपके? तो ये है सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अमरावती, अर्कावती और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो तीनों नदियां हैं अमरावती, अर्कावती और भवानी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है आपकी नर्मदा की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लौह अयस्क के लिए।
और तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का। और निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए क्या है, दे रखा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत में कौन सा राज्य है? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत में कौन से राज्य हैं? ये आपका कौन सा है? तो आपका मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। ये जो है आपकी पश्चिम बंगाल से लगे भारत के राज्य हैं। कौन से? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।